शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं उपराम न्यारी प्यारी आत्मा हूँ। न्यारे और प्यारे दोनों ही चाहिए। सिर्फ प्यारे बन जाएं तो फंस जाते हैं, सिर्फ न्यारे बन जाएं तो रूखे सूखे हो जाते हैं। लेकिन न्यारा होके प्यारा बनना, प्यारा होकर न्यारे रहना, ये बहुत ऊंची स्थिति है। इसके लिए बाबा चाहते हैं कि हम बच्चे उपराम अवस्था में रहें। उपराम अवस्था क्या है? बाबा ने आज उपराम का अर्थ समझाया है कि हमें याद रहे कि हम इस मृत्यु लोक के नहीं हैं, हम तो अवतार हैं। ये याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। क्या याद रहे? हम इस मृत्यु लोक के नहीं हैं, अवतार हैं। तो अवतार माना कहीं और से आया हुआ है। तो अवतार को क्या करना है? अपना निज धाम याद रखना, अपना निज रूप यानी निज मना असली ओरिजिनल घर और ओरिजिनल रूप याद रखना। कौन सा है हमारा निज धाम? निराकारी दुनिया। हमारा निज रूप निराकारी ज्योति स्वरूप आत्मा। तो आज बाबा ने समझाया कि यहाँ सब कुछ करते हुए याद रहे मैं निराकारी दुनिया से आई हूँ आत्मा, मैं निराकार हूँ। तो ये स्मृति न्यारा और प्यारा बना देगी। याद रहे हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी। यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। तो जो भी कर्म करें सेवा है, अवतरित हुए हैं। तो ऐसा न्यारा प्यारा रूप बन जाएगा। क्योंकि जो अवतार होता है उसके पास एक लक्ष्य होता है जिसको अचीव करना है, कि ये वाला उद्धार करना है, ये वाला कर्तव्य करना है। उस कर्तव्य के लिए फुल्ली डेडिकेटेड भी, पर अटैच भी नहीं, क्योंकि याद है थोड़ी देर के लिए आया हूँ, ये पर्पस पूरा करके चले जाना। तो बाबा ने कहा जो अपने को अवतार नहीं समझते तो क्या करेंगे? गृहस्थी समझेंगे। गृहस्थी के लिए आज बाबा ने बहुत स्पष्टता से एक बात समझाई है कि गृहस्थी का जो भाव होता है, चिंतन होता है, फीलिंग होती है, जैसे गाड़ी कोई की कीचड़ में फंस जाए, ऐसे ही गृहस्थी समझना माना अपनी गाड़ी कीचड़ में फंसाना। यानी सारी गलतियां अपने को अलाउ करते जाना, अटैच होते जाना और तेरे मेरे के झंझटों में उलझते जाना। फिर कहेंगे क्या करें जी, गृहस्थी है। इसलिए बाबा प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। गृहस्थी शब्द बाबा यूज नहीं करने देते हैं। उसके बजाय बाबा कहते हैं गृहस्थी में भी समझो ये प्रवृत्ति है, हम अवतार हैं, सेवा अर्थ आए हैं। निज धाम निराकारी दुनिया है, निज रूप में निराकारी आत्मा हूँ और परिवार सेवा अर्थ मिला है। नहीं तो बाबा ने कहा गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का है।
अवतार समझने से अपना निज धाम, निज स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। तो हमें अटेंशन देना है, मैं कौन, कहाँ से आया, किस लिए आया, मैं कौन हूँ। बार बार अंदर झांकना है, उस रूप में टिकना है। कहाँ से आया हूँ, उस घर में स्मृति ले जानी है। फिर फील करना है, ये जिसको परिवार, मेरा घर, मेरी प्रवृत्ति कहते हैं, ये एक्टिंग है, टेम्परेरी है, बस पार्ट बजाने के लिए रोल मिला है। इसको घोट घोट पक्का करना है, ताकि जो अटैचमेंट के कारण मन फंसता है, फिर उलझता है, फिर समस्याएं महसूस करते हैं, बोझ महसूस करते हैं, उस सारे से मुक्ति हो जाए। तो अपनी मुक्ति अपने हाथ में है। सतयुग वाली जीवन मुक्ति तो है, लेकिन अभी हमें जीवन मुक्त होना है। बाबा गृहस्थी छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं, जंगल जाने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन बैलेंस बनाने के लिए कहते हैं। प्यारा बनने की भी मना नहीं है, लेकिन ऐसा प्यारा न बनो जैसे मधुमक्खी शहद में फंस जाए और उसी में तड़फ जाए। नहीं, मधु भी हो, फंसे भी नहीं। प्यारे बने पर न्यारे होकर प्यारे बने, उसके लिए बार बार हमें अनुभव में लाना है। मैं अवतार हूँ, मैं अवतार हूँ, सेवार्थ अवतरित हुआ हूँ। मैं आत्मा मृत्यु लोक की नहीं हूँ, यहाँ तो सिर्फ मुझे भेजा गया है विश्व कल्याण का कर्तव्य पूर्ण करने के लिए। इसलिए हम अपने को गृहस्थी समझकर अपनी गाड़ी कीचड़ में नहीं फंसा सकते, बोझ में नहीं आ सकते। तो क्या याद रखना सारा दिन, मैं गृहस्थी नहीं, अवतार हूँ, निज रूप ज्योति, निज धाम ज्योति धाम, निराकार बाप की संतान। आए हैं बस अपना कर्तव्य पूरा करके वापस चले जाने के लिए। ठीक है, क्या याद रखेंगे? निज धाम को याद रखना है, निज रूप को याद रखना है, अपने को अवतार समझना है, बार बार फील करना है। ऊपर से एक फरिश्ता उतरा, देह में प्रवेश किया, एक्टिंग करी, वापस उड़ गया अपने फरिश्तों के धाम, और वहाँ से ग्लोब को भी और अपने जो भी कार्य मिले हुए हैं उनको भी सकाश देते हैं, करंट देते हैं, फंसते नहीं हैं यहाँ। तो कितना दयालु कृपालु बाबा हमारा, हमारी कीचड़ में फंसी गाड़ियाँ पार निकालने की युक्तियाँ बता रहे हैं, हमें बोझ मुक्त कर रहे हैं, उपराम न्यारा प्यारा बनना सिखा रहे हैं। तो याद रहे, मैं उपराम हूँ, न्यारी प्यारी आत्मा हूँ, कोई बोझ नहीं है, बस उड़कर लौट चले ज्योति बन ज्योति के धाम। ओके, ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली के प्रश्न। शिव बाबा को कौन से बच्चे अति प्रिय हैं?
शिव बाबा को कौन से बच्चे अति प्रिय हैं? सेकंड, कौन सी बीमारी बड़ी कड़ी है और कैसे?